हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अपने दिमाग में हमेशा एक चीज बैठा के रखिए कि आपको डर डर के अपनी जिंदगी नहीं काटनी है, बितानी नहीं है, बल्कि आपको अपना जीवन जीना है खुशी से, बेफिक्र होके। और ये डर कैसे खत्म होगा, डर क्या है, इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कभी भी किसी चीज से आपको डर लगता है ना, तो आप बैठ के सोचिए कि ये डर कैसा है, क्यों आया, इसकी जड़ कहाँ से है। आखिर मेरी जिंदगी में डर किस बात का है, मुझे हमेशा किस बात का डर लगा रहता है। तो जब ये चीज आप जानेंगे, इस पे काम करेंगे, तो फिर आप देखेंगे ना कि आप उस डर से निडर होके आगे बढ़ना सीखेंगे और उस डर से लड़ना सीखेंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीखेंगे। कितनी सारी चीजें तो ऐसी होती है ना कि हम डर के मारे करते ही नहीं है, पहले ही सोच लेते हैं कि बाप रे, अगर ये चीज हम शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि ऐसा होता कुछ भी नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि मैं पढ़ाई लिखाई की अगर बात करती हूँ, कोई चीज कोई सक्सेस पाने की बात करती हूँ, तो मेहनत तो बहुत लगता है। हो सकता है कि आपको नींद बहुत कम लेनी पड़े, दिन में तो मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको कोई और जॉब करनी ही पड़ेगी, रात में आपको समय देना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। तो आपको पहले से ही, जैसे बहुत सारे लोगों को डर ये बन जाता है सुना सुनी, जैसे अपने किया नहीं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं किया, लेकिन सुन के कि अगर मैं रात में ज्यादा समय दूंगा, कम सोऊंगा, तो मेरी तबीयत बिगड़ सकती है, मेरे साथ ये हो सकता है। अगर मैं इस जॉब में जाऊंगा तो बड़ा मेहनत है यार, यहाँ पर तो आराम है। बहुत सारी चीजों का डर। अरे, अगर आप कहीं और नया जॉब पकड़ते हैं तो हाँ, शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन डरना क्या है उससे। कुछ दिन के बाद जैसे हम कोई घर चेंज करते हैं तो हमें थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन जब वहां आप रहने लगते हैं तो फिर आप हैबिचुअल हो जाते हैं हर चीज से। तो वैसे ही कोई भी चीज होती है, जब कोई नया काम शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन फिर जब आप करने लगेंगे तो मात्र एक हफ्ता, मैं कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा, आपको एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए कोई भी काम नया करने से, कोई भी चीज करने से कभी भी डरिए मत। दूसरी चीज ये कि देखा देखी काम ना करें। जैसे कहते हैं ना कि एक धारा, जो बहाव चल रहा है, सभी लोग वही काम कर रहे हैं उसे झोंके में, जो भेड़ चाल कहते हैं, वो कतई ना अपनाएं। आप अलग करिए, जो दुनिया कर रही है वो आपको करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप अलग करिए। कहते हैं ना कि जो अलग इंसान ये धारा से हटके अलग काम करता है ना, उसी का नाम होता है, वो सक्सेस पाने में उसको आसानी होती है। जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है ना, वहां पे आपको आगे बढ़ने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि धक्का मुक्की बहुत ज्यादा है। लेकिन आप ऐसे जगह देखिए ना जहाँ पे फाइट कम है, जहाँ पे लोग नहीं है। ऐसा कौन सा काम है जो बहुत सारे लोग, कोई कर ही नहीं रहा है, बहुत कम लोग हैं, और ये काम अच्छा भी है, आपको अच्छा भी लगता है, आप उसमें अच्छा कर सकते हैं, तो उस पर फोकस करिए। देखा देखी कोई काम नहीं। इसके लिए आपको अपने आप से बात करना पड़ेगा, अपनी अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, दो तीन चीज ऐसे हैं ना कि जो आपको बहुत ही सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने में। वही जो मैंने कहा ना कि जैसे निडर होके रहिए, क्यों डरना किसी से। आपकी जिंदगी है, आपको स्टेप उठाना है। हाँ, इस चीज के लिए भी तैयार रहिए। जब आप कोई नया काम करते हैं ना, तो हमेशा तैयार रहिए इस चीज के लिए कि उसमें मैं गिर भी सकता हूँ, संभलना भी मुझे ही है, फिर उठ के मुझे ही खड़ा होना है। हाँ, मैं अगर कोई नया काम करूंगा तो लोग मुझे दो चार बातें भी सुनाएंगे, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। असफलता भी आपको मिलेगी, मान लीजिए वही गिरने वाली बात होगी, असफलता भी आपको मिल सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें भी हो सकती है, निगेटिव पक्ष भी पहले से सोच लीजिए। जब पहले से सोचे रहेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर जब बाय द वे ऐसा कुछ होता है, तो मैं दोबारा खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। अगर लोग मुझे कुछ कहते हैं तो मुझे मतलब मजबूती से अपने दिल को मजबूत करके उस बात को सुनने की क्षमता होगी। मुझे कैसे निपटना है इन चीजों से, मुझे पता है। किसी की बातों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आप सही काम कर रहे हैं। पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए, फिर आप निडर होकर काम करिए। आप देखिए ना, और कहने के लिए क्या है, कहने के लिए तो आप अच्छा करिए या बुरा करिए, आप सुनेंगे तो जरूर। और जब कुछ अलग करेंगे ना, तो और आपको सुनना पड़ेगा। कोई भी हुआ, किसी को भी देखिए, भगवान भी अगर कोई कुछ भी किए ना, तो पीठ पीछे मतलब कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। तो हम लोग तो इंसान हैं, तो हर चीज के लिए माइंड प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए, एक चीज आपको करना ही पड़ेगा सक्सेस पाने के लिए, आपको अपने दिल की आवाज सुननी पड़ेगी और आपको ढीठ बनना पड़ेगा इस समाज में। अगर आपको, कहते हैं ना कि सीना चौड़ा करके, कहते हैं ना कि एक कंधे से कंधा मिला के वो चीज करना है ना आपको, कि आपको भी अलग अपनी पहचान बनानी है, उस भीड़ में नहीं, अलग पहचान बनानी है, सीना चौड़ा करके आगे चलना है। तो फिर आपको कुछ बातें सुनने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा, लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। और मैं एक चीज बता दूं कि जिसके जितने ज्यादा विरोधी होते हैं ना, वो इंसान समझिए कि उतने ही सही रास्ते पे है। जिसका कोई विरोधी नहीं होता है, तो मान के चलिए कुछ इंसान ने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं कि लोग उसका विरोध करें। विरोध किसका होता है, जब किसी आप आगे बढ़ेंगे ना, तो कुछ लोगों की नजर में चुभता है जरूर, 100% है। वही लोग आपका विरोध करते हैं, सभी लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग आपको मोटिवेट करेंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे, खुश होंगे आपके तरक्की से। लेकिन वहीं पर कुछ लोग जरूर ऐसे आ जाएंगे जिनको ये पता चल जाता है कि यार ये लग रहा आगे ना हो जाए, कहीं
मुझसे आगे ना हो जाए या कुछ भी समझ के वो आपकी टांग खींचने आएंगे जरूर। तो आप विरोध का सामना करने के लिए भी तैयार रहिए। अगर इन सब बातों का आपको जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नेगेटिव बातों का, तो जिंदगी में सफलता आपको मिलना तय है। वही मैंने कहा ना कि डर के मारे कुछ लोग आगे बढ़ते ही नहीं है। उनको ये है ना, विरोध का सामना ही नहीं करना चाहते। उनको लगता है ना, जैसे अच्छा हमेशा मीठा बोलेंगे, किसी को नहीं नहीं कर पाएंगे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे ही नहीं, जो जो कह रहा है नचा रहा है उंगली पर नाचते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि किसी संबंध मेरा खराब ना हो, किसी से रिश्ते मेरे खराब ना हो, मतलब हम अच्छे बन के रहें। अपनी छवि अच्छी बनाने के चक्कर में ना कुछ करते ही नहीं है। तो छवि पे ध्यान मत दीजिए। छवि आपकी अच्छी बन जाएगी जब आप सक्सेस हो जाएंगे, अच्छा काम करेंगे। थोड़ा सा विरोध पहले रहेगा लोगों का, वो विरोध हमेशा लगा रहेगा, आप कितना भी सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया है, आपको चंद लोगों से क्या करना है? आपको तो ज्यादा ये देखना ना कि ज्यादा किस चीज की संख्या है। भाई विरोध की संख्या ज्यादा है या सपोर्ट करने वालों की संख्या ज्यादा है, आपको ये देखना है। तो कुछ विरोधियों को छोड़ के बाकी दुनिया आपकी खुद समझेगी, आपकी कद्र करेगी। आप कितने अच्छे हैं, क्या हैं आप, क्या कर रहे हैं, वो लोग आपको बताएंगे। ये चंद लोगों, मुट्ठी भर लोगों के चलते आप अपने जीवन को बेकार ना करिए। तो इस तरह से काम करेंगे आप सफल जरूर होंगे। तो बस किसी की बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दिल की आवाज सुनिए और निडर होकर काम करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।